तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर में आपसे डील करने वाला हूं। ठीक है, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। देखिए, ये सब तो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब तो आप पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं 9-10 में। लेकिन फिर से थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप केमिस्ट्री का समझेंगे ही नहीं। इसलिए केमिस्ट्री का जो क्लास 11 का इसमें फर्स्ट चैप्टर में रखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। चलिए फटाफट मैं इसको आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट होता है मैटर। तो मैटर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर नहीं पता है तो आप जान जाइए कि मैटर वो हर एक चीज होता है जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसको किसको छू सकते हैं? सॉलिड को छू सकते हैं, लिक्विड को छू सकते हैं, गैस को छू सकते हैं। ये मेरा कंसेप्ट है। ठीक है, तो हर एक चीज को जिसको आप टच कर सकते हैं वो मैटर होता है। ठीक है, अब जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो मैग्नेट फोर्स हो गया, ये सबको आप टच नहीं कर सकते, इसलिए इसको आपको मैटर्स नहीं कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, ये दीवार देखिए सॉलिड है, मैं इसे टच कर सकता हूँ। और बुक का डिफिनेशन है कि जिस मैटर वो चीज होती है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, मतलब कुछ जगह घेरता है, स्थान लेता है, और जिसमें कुछ मास हो, यानी वो उसका कुछ वजन हो। तो अगर इस दीवार को, ठीक है, कुछ ईंट में निकाल के मैं सर पे रख दूं तो मेरा सर पे वजन बढ़ेगा कि नहीं? एकदम बढ़ेगा। उस 2-4 ईंट को मैं एक बोरा में भर दूं तो बोरा का खाली जगह भर जाएगा। तो ये क्या है? ईंट क्या है? एक सॉलिड, और एक सॉलिड एक मैटर हो गया बुक का हिसाब से। मैं उसका डिफिनेशन को फुलफिल कर दे रहा हूँ। और मैं बात कर लिक्विड। मैं देखिए लिक्विड लेता हूँ, मैं एक गिलास लेता हूँ, गिलास अभी खाली है और उसमें मैं पानी डाल दूं तो पानी क्या हो जाएगा? खाली गिलास को भर देगा। तो जगह ले लिया, खाली जगह को भर दिया, यानी जगह ले लिया लिक्विड। और उस गिलास को मैं अब उठाऊंगा तो गिलास भारी लगेगा, यानी लिक्विड का मास है, इसलिए वो वजन में भारी लग रहा है। यानी लिक्विड भी साबित हो गया बुक के अनुसार कि वो भी जगह लेता है और उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, मैं गैस का बात करता हूँ कि गैस भी कैसे जगह लेता है और गैस का कैसे मास होता है। आप अपने घर में जब गैस सिलेंडर देखेंगे, इसमें एलपीजी भरा रहता है, जब वो खाली रहता है तो आप देखेंगे वो बहुत हल्का रहता है। और जैसे ही उसमें आप गैस भरा के लाते हो खाना बनाने के लिए तो वो भारी हो जाता है। यानी खाली रहने पे हल्का, भर जाने के बाद भारी, यानी गैस जब उसमें आता है तो वजन बढ़ता है, यानी गैस का मास है तभी तो वजन बढ़ रहा है। और पहले गैस का सिलेंडर खाली था, अब उसमें गैस आया तो खाली जगह भर लिया, यानी गैस भी स्पेस लेता है, ऑक्युपाई करता है। तो साबित होता है यहाँ से लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों मास होता है, तीनों में तीनों जगह घेरता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो ये जितने भी दुनिया में सारी चीजें हैं जिसे हम मैटर कहें, तो ये मैटर आखिर है क्या? क्या चीज से बना है? कुछ ना कुछ से बना है। आप खाते हो रोटी तो वो आटा से बना है, चावल खाते हो तो धान से बना हुआ है, ब्रेड खाते, जो भी खाते हैं वो सब कुछ ना कुछ से तो बना हुआ रहता है ना। मैगी खाते हैं, चाहे जो भी खाते हैं या जो भी है, तो जैसे दीवार है तो ये ईंट से बना हुआ है। उसी तरह हर एक चीज ये दुनिया में कुछ ना कुछ चीजों से मिलकर तो जरूर बना है। ठीक है, तो वो जो सबसे जिससे भी चीज से मिलकर बना है ना, उसको एटम बोलते हैं। मतलब ध्यान से सुनिए मेरे बात को, ये दुनिया में जितने भी चीज है वो सब एटम से मिलकर बना है। ठीक है, जिसे ये दीवार भी एटम से मिलकर बना है। ठीक है, हम जो रोटी खाते हैं वो आटा भी एटम से मिलकर बना है। ठीक है, जो पानी देखिए वो भी एटम से मिलकर बना है। ठीक है, आपका एक हर चीज, जो एक गैस देखते हो वो भी एक एटम से मिलकर बना हुआ है। समझिए, हर एक चीज एटम से मिलकर बना है। क्लियर है? मतलब जिससे मिलकर बना उस छोटा चीज को एटम बोलते हैं। एटम समझिए इतना छोटा चीज होता है कि आप उसको खुली आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। जैसे इमेजिनेशन के लिए मैं आपको साबित करूं, आपने मोतीचूर का लड्डू खाया होगा, तो मोतीचूर लड्डू देखते एक छोटा छोटा दाना मिलकर, छोटे छोटा दाना मिलकर कंप्लीट इतना बड़ा लड्डू हो जाता है। तो उसी तरह एक छोटा छोटा एटम मिलकर एक बड़ा सा मैटर तैयार करता है, जैसे कि लड्डू तैयार होता है। मतलब पहले एक छोटा सा दाना, छोटा छोटा दाना मिलकर सोचिए, अब जब लड्डू बन जाता है तो उस कंप्लीट लड्डू को हम मैटर बोलेंगे। और उस लड्डू में से एक दाना निकाल दीजिए तो उस एक दाना को हम लोग एटम बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा मेरा। इसी तरह आप सूजी का हलवा भी देख लीजिएगा, जब सूजी का हलवा बन जाए तो उसे हम मैटर कहेंगे। और उस
और वो जब सूजी में से एक दाना सूजी का निकाल दीजिए तो उसे हम एटम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तो सूजी का एक दाना या चाहे मोतीचूर लड्डू का एक दाना आप देख ले रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं नॉलेज के हिसाब से कि उस एक दाने में ना कई करोड़ दाना है। हाँ, मैं फिर से साबित करता हूँ कि उस एक मोतीचूर लड्डू के एक दाने में कई करोड़ दाना होते हैं, जिसे आप खुली आंखों से देख नहीं सकते। तो सोचिए कितना छोटा होता है एटम, समझिए कि आप उसको देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इस एटम को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप ये एटम नहीं पढ़ते तो ना ही आपको केमिस्ट्री समझ में आने वाली है, ना ही फिजिक्स पढ़ने वाली। मैं सेकेंड चैप्टर में आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उससे मैं बताऊंगा इस पूरे अच्छे से एटम के बारे में। ठीक है, ये तो सब बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, इसलिए मैं आपको एटम समझा दिया। मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया कि हर एक चीज जिसे हम लोग मैटर कह रहे हैं वो एटम से मिलकर बनी है। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो यहाँ देखिए, आप देखिए हर चीज देखिए अलग अलग तरह से बना हुआ है। देखिए जैसे मेरे देखिए शरीर का देखिए, ये देखिए कुछ अलग तरह का, ये देखिए बाल देखिए अलग तरह से बना है, दीवार देखिए अलग तरह से है, लिक्विड अलग तरह से, गैस अलग तरह से, यानी चीजें अलग अलग है, यानी एटम भी तो अलग अलग चीज है। जब चीजें अलग होने का कारण क्या है कि इससे पता चलता है कि एटम भी अलग अलग चीज से होते हैं। ठीक है, तो जो चीज, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज सिर्फ एक तरह का एटम से मिलकर बनता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो चीज सिर्फ एक तरह का एटम से मिलकर बने उसे एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट किसे कहेंगे? एलिमेंट उसे कहेंगे, एलिमेंट एक मैटर हम लोग बोल सकते हैं। तो एलिमेंट वो एक मैटर होता है जो सिर्फ वन टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, मतलब एक तरह का एटम रहता है, उसमें मिली जुली, मतलब कोई भी तरह का अशुद्ध नहीं, एकदम शुद्ध एक तरह का मैटर से मिलकर जो मैटर तैयार होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट। क्लियर है? जैसे एग्जांपल, सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया। तो ये सब क्या होता है, मतलब सोना के अंदर सिर्फ सोना का एटम है, चांदी के अंदर सिर्फ चांदी का एटम है, लोहा के अंदर क्या है, सिर्फ लोहा का एटम है। क्लियर है? तो इस तरह को हम लोग को एलिमेंट कहते हैं इन सबको। क्लियर हो गया? तो एलिमेंट किसे कहेंगे? जो एक तरह का एटम से मिलकर बने उसे एलिमेंट कहेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए कंपाउंड में बताता हूं, कंपाउंड क्या कहते हैं। तो कंपाउंड कहता है, कंपाउंड का डिफिनेशन, जब दो या दो से ज्यादा तरह का एटम आपस में मिलकर, समझ में आ रहा है, कुछ नया चीज बना। जैसे मान लीजिए कि पानी बना, ठीक है, तो पानी बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन भी आया और हाइड्रोजन भी आया, दोनों मिलकर पानी बनाया, वाटर बनाया। लेकिन इन दोनों में एक साबित है, इन दोनों का दोनों मिलकर तो बनाते हैं, मतलब देखिए हाइड्रोजन का भी एटम जाता है, ऑक्सीजन का भी एटम जाता है। तो इसमें क्या आ रहा है, देखिए एक तरह का एटम नहीं है, इसमें दो तरह का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो दोनों मिलकर वाटर बना रहा है, लेकिन इन दोनों में ये है कि इन दोनों का में कुछ रेशियो रहता है, मतलब पानी तभी बनता है जब दोनों फिक्स रेशियो हो, मतलब कंपाउंड तब बनता है जब रेशियो एटम के बीच में फिक्स रहे। जैसे मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोलता है चलो हम लोग पिकनिक करेंगे, तो बोलता है हम लोग पिकनिक में बनाएंगे क्या, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बोलता है चलो हम लोग पानी बनाएंगे, पिकनिक में हम लोग पानी बनाएंगे। तो हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन बोलता है ठीक है, तुम 2 रुपया लाएगा, हम एक रुपया लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन बोलता है कि अरे तुम, हाइड्रोजन बोलता है मेरे पास 2 रुपया नहीं है, मेरे पास 1 ही रुपया है। तो ऑक्सीजन बोलता है नहीं, तो पानी बनाना है, पिकनिक करना है, तो हाइड्रोजन तुमको 2 रुपया लाना होगा। तो अब इसीलिए हाइड्रोजन 2 रुपया लाता है और ऑक्सीजन 1 रुपया लाता है, और दोनों मिलकर पिकनिक करता है और पार्टी में पानी बनाता है। तो इसीलिए देखिए फिक्स है, मतलब अगर हाइड्रोजन 2 रुपया नहीं लाएगा, ऑक्सीजन 1 रुपया नहीं लाएगा, तो पार्टी नहीं होगा, यानी पिकनिक नहीं होगा और पानी नहीं बनेगा। तो पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन को 2 रुपया लाना होगा, ऑक्सीजन को 1 रुपया लाना होगा, यानी रेशियो जो एटम का है उनका फिक्स रहना पड़ेगा। इसलिए कंपाउंड में कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा चीज एटम जब मिलकर कोई नया चीज बनता है तो उनका रेशियो जो है ना फिक्स रहता है। समझ में आ गया? कोई भी चीज मैटर, वो ऐसा एक मैटर हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीज का एटम से मिलकर बना हो, लेकिन उनका रेशियो जो है फिक्स हो। समझ में आ गया? रेशियो फिक्स, जैसे मैंने अभी एग्जांपल पिकनिक का करके बताया, ठीक है। अब आइए मैं बात करता हूँ मिक्सचर का, कि ये मिक्सचर क्या होता है। नाम से ही आपको सुनता, अपने घर में मिक्सचर खाया होगा, जैसे आप भूजा खाते हैं तो कैसे होता है भूजा, आप देखे होंगे, बताए चना बादाम सेव डाल दो, नमक डाल दिया, मसाला डाल दिया, बोल देगा सर
मिर्चा भी डाल दे क्या, तो मिर्चा भी डाल देता है। मन करेगा तो उसमें काजू डाल दीजिए, मन कीजिए तो उसमें आपका जीरा गोलकी जो मन करे वो डाल दीजिए। तो मतलब मिक्स कर दीजिए। अब मिक्सचर को मतलब इसको हम लोग मिक्सचर बनेंगे। तो मिक्सचर कहने का मतलब है कि मिक्सचर में मिक्सचर एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा मैटर है जिसमें दो या दो से भी ज्यादा, है ना, किसी भी रेशियो में आपस में मिला के एक नया मैटर तैयार कर दो तो उसे बोलेंगे ये मिक्सचर वाला मैटर है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, जैसे उसी तरफ मैं मालूम बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि चाय बने, पानी आया, दूध आया, चाय पत्ती आई, चीनी आया। बोला चलो हम लोग पिकनिक करते हैं। तो बोला हम पिकनिक में बनाएंगे क्या, बोला हम लोग चलो चाय बनाते हैं। तो चाय, पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती चारों मिलकर पिकनिक करता है। और बोलता है हम लोग को कितना पैसा मिलाना है कि हम लोग चाय बनाया जाए पिकनिक में। और जो जितना मन करे उतना मिला दो, कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि तुमको इतना लाना है। तो चीनी अपना मन जितना मन किया उतना दे दिए, चाय पत्ती जितना मन किया उतना दे दिया, दूध अपना जितना मन करे उतना दे दिया, पानी उतना मन जितना मन दे दिया, अचार घोर में लेके चाय बना दिया। तो चाय एक मैटर हो गया क्योंकि वो लिक्विड है, वो भी मैंने बता चुका है कि लिक्विड भी एक मैटर है। तो एक ऐसा मैटर बना जिसमें दो से ज्यादा तरह का एटॉम्स है और वो किसी भी रेशियो में मिलकर बना है। क्लियर है। जैसे मैं आपको, आप पीते होंगे घर में, पेप्सी पीते होंगे या आप मिरिंडा पीते होंगे, कुछ भी पीते होंगे। जैसे मैं और भी एग्जांपल ले देता हूँ। पानी लिया, मैं उसमें नींबू डाल दिया, चीनी डाल दिया, मन किया तो कुछ और भी मिला दिया। तो ये एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। मैंने मिक्सचर में समझिए कोई रेशियो फिक्स नहीं था, स्वाद के अनुसार मन किया तो पानी के अंदर मैं कुछ और मिला दिया। जैसे मैं भूजा बना रहा हूँ तो मेरा मन किया तो उसमें काजू डलवा दिया, मन किया तो नमक जरा डलवा दिया। ये सब एग्जाम्पल है आपका मिक्सचर का। तो मिक्सचर भी दो तरह का होता है, एक मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर देखिए क्या होता है, वो मिक्सचर जिसमें से मिक्सचर बनने के बाद, ठीक है, उस मिक्सचर को आप अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने पेप्सी पी, ठीक है, पेप्सी पी रहे, पेप्सी के अंदर में मैंने एक पत्थर डाल देता हूँ, ठीक है, एक पत्थर डाल दिया। और कुछ देर के बाद मैं उस पत्थर को हटा भी सकता हूँ, पत्थर को हटा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो उस मिक्सचर के अंदर से मैंने पत्थर को चुन निकाल दिया। तो एक मिक्सचर के अंदर से जब आप कोई एक पार्ट को, कोई एक चीज को, मटेरियल को बाहर कर दे, अलग कर सकते हैं, तो उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। क्लियर है। अब उसी सोचिए पेप्सी के अंदर में मैं सोचूंगा कि इससे मैं चीनी हटा दूं, चीनी को निकाल कर बाहर कर दूं, तो क्या मैं पेप्सी के अंदर से चीनी निकाल कर बाहर कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे मिक्सचर से जिसके अंदर से कोई मटेरियल को मैं बाहर ना कर पाऊं, उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। जैसे आपने भुजा खाया, उसका भुजा के अंदर में आप चाहे तो उसमें बादाम भी रहता है, भुजा के अंदर बादाम को चुन चुन के हटा दिए, या मिर्चा भी खाते, बहुत किसी को मिर्चा पसंद है तो मिर्चा को चुन चुन के हटा दिए। तो वो ऐसा मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो मिक्सचर से आप कुछ मटेरियल को बाहर कर पा रहे हैं। और ऐसा एक मिक्सचर जिससे कि आप अलग ही ना कर पाए, जिससे कि आप पानी लिए, पानी में नींबू का चार रस डाल दिए, कुछ देर बाद आपको मन किया कि नींबू का रस को मैं हटा दूं, तो आप हटा नहीं सकते हैं। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो ये रहा थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो केमिस्ट्री का, जो आपको क्लास 11 में बहुत समझ में आएगा, और ये आपको जानने के बाद आगे का टॉपिक पढ़ने में बहुत काफ़ी मदद करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका? अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेट मैं हो सकूं और आगे इस तरह वीडियो बना सकूं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।